साथियों, नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान किसान आयोग की किसान हितैषी नवाचारों और गतिविधियों के बारे में। आज के कार्यक्रम पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CR चौधरी जी। आइए उनसे लेते हैं विस्तार से जानकारी। जय जय किसान, जय जय राजस्थान, जय जय भारत। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन हम आपके लिए किसानों के कल्याण की बात करते हैं, किसानों के विकास की बात करते हैं। और जब किसानों के कल्याण की बात हो तो आप मान के चलिए कि हम आपको बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों से मुलाकात करवाते हैं। आज आप हमारे साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब का। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। फरियाद साहब, हृदय से धन्यवाद। किसानों का कार्यक्रम है और हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष के क्या क्या नवाचारी प्रयास रहेंगे, क्या क्या आपने सोच रखा है राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में। आप किसानों के विकास के लिए क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से। फरियाद साहब, मैं राजस्थान सरकार और हमारी मोदी सरकार, दोनों सरकारों का एक ही उद्देश्य है कि हमारा अन्नदाता खुश रहे, उसकी खुशहाली बढ़े, आमदनी बढ़े और किसान अपने पैदावार के मार्फत न केवल राष्ट्र बल्कि विदेशों के लोगों को भी भरण पोषण करे। और इसी उद्देश्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि किसान की आमदनी डबल होनी चाहिए। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार चाहती है कि किसानों का प्रोडक्शन भी बढ़े, किसानों की खुशहाली बढ़े, किसानों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो जाने। और आयोग का जो कार्य है मुख्य रूप से ये दोनों के बीच में सेतु का काम, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, गवर्नमेंट और किसान क्या चाहता है, इन दोनों के बीच में किसान आयोग है। किसानों से संवाद कायम करके, कृषकों से संवाद कायम करके और गवर्नमेंट को बताना कि भाई ये किसानों के लिए मुख्य प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो आपका, क्योंकि आज का किसान मुख्य रूप से 4-5 चीज़ें चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को समय पे सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, बिजली मिले, इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले, और चौथा जो है मेन मार्केटिंग और ज़रूरी है। पाँचवा वैल्यू एडिशन, उसके उत्पाद का कुछ वैल्यू एडिशन के लिए वहीं पे लोकल हो ताकि उसको दूर नहीं जाना पड़े, सुविधाएं मिले ताकि प्रसंस्करण कर सके। प्रसंस्करण करना बहुत आवश्यक हो गया। तभी आज मार्केट में हम देखते हैं कि जो चीज़ मूंग, यदि साबुत मूंग बेचते हैं तो मूंग आपको 8 रुपये किलो में मिल रहा है, और यदि वही दाल और उसमें थोड़ा पैकेजिंग और अच्छी करके जाओ तो 100 रुपीज़ का पड़ जाता है, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, भाव बढ़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माननीय मोदी जी, और जब मैं फूड मिनिस्ट्री में था तब भी हम ये चाहते थे कि वैल्यू एडिशन कैसे की जाए, और उसको वैल्यू एडिशन के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक ये किसानों की मेनली जो प्रॉब्लम्स है या किसान क्या चाहता है, उसको हम लोग गवर्नमेंट को, दोनों सरकारों से निवेदन उनको बताते हैं ताकि एक लिंकेज के रूप में, सेतु के रूप में काम करते हैं। क्योंकि किसान के पास में अनुभव है और वो अपने अनुभव के साथ में यदि टेक्नोलॉजी को जोड़ लेता है जी, तो बस तो फिर आगे बढ़ता है। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो किसान ज़्यादा आगे बढ़ेंगे जो वास्तव में अपने अनुभव के साथ में टेक्नोलॉजी और मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग, जी, बाजार आधारित खेती, मार्केट क्या चाह रहा है वो चीज़ें पैदा करें और वो भी क्वालिटी की पैदा करें, तो निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। अभी हमने राजस्थान सरकार से निवेदन किया था कि हर चीज़ में, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड वाजपेयी जी ने लागू किया, और उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट है वो 3 लाख रुपए तक शुरू से चल रही थी। और मैं भजन लाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को वास्तव में अभिनंदन करूंगा, उनका हमारी बात को माना और 3 लाख की जगह 5 लाख है। तो इससे किसान को थोड़ी रिलीफ मिली और आर्थिक राहत, एक आर्थिक संबल आदमी। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि है, ये उसकी राशि भारत सरकार 6,000 दे रही थी और 1-1.25 साल के अंदर राजस्थान सरकार ने 3,000 बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से 9,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रहा है। आगे आने वाले समय में और किसानों, इसी प्रकार से बछड़ों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बछड़े बाढ़ जान, क्योंकि 2 साल का बछड़ा बेल हो जाता है। अब वो 2 साल को जगह 3 साल की कोई उम्र को मानते हुए बछड़े नहीं जा पा रहे थे, और स्पेशली जो बछड़े खेती के योग्य हैं, बोझा ढोने के योग्य हैं, उनका न जाना। तो इसको एक उपाय किया है, और मैं
माननीय हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देंगे। इन्होंने बैलों से जो खेती करेगा किसान, उनको 30,000 रुपये सालाना देने का मतलब कि घोषणा की। प्रोत्साहन, दैट इज द एनकरेजिंग ताकि बछड़े बाहर भेजने की जरूरत नहीं हमें। अब क्योंकि स्मॉल होल्डिंग हो गई है, छोटी खेती के कारण बछड़ों को खेती आवश्यक है। आपका मानना है कि किसान की समस्याओं को जानना, उनके बीच में जाकर जानना कि वो आखिर चाहते क्या है, उनकी खुशहाली कैसे संभव है। तो आपने अध्यक्ष महोदय जो किसान संवाद कार्यक्रम शुरू किए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके आप मिल रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है और उससे क्या बड़े नतीजे आएंगे सामने, उसका थोड़ा बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। किसान संवाद कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम है। अभी तक हमने बॉर्डर के और 2 अजमेर एंड टोंक सेंट्रल के लिए झुंझुनू, सिक्कर, सलूम्बर, डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक और आपका अजमेर पिछले 5-6 महीने में किया है। आने वाले में हम लोग हर महीने 3-4 ज़िले और लेंगे और इससे किसानों के बीच में जाने से उनकी क्या इच्छाएं हैं और वो वास्तव में क्योंकि वो चाहते क्या है, उनका जो अनुभव है उस अनुभव का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के। उनको जैविक खेती के बारे में, उनको नेचुरल फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक भय है कि नेचुरल फार्मिंग के द्वारा पैदावार कम होगी और हमारी आमदनी कम होगी। तो इस भय को भी हम निकाल रहे हैं उनके, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जो पैदा होता है वास्तव में बाजार में उसकी रेट बहुत ज़्यादा है और उनके जो नेचुरल फार्मिंग के लिए अलग से शॉप्स मंडियों के अंदर लगाई जाने का भी प्रावधान कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट ही अलग बिके, उसका मूल्य ज़्यादा मिलेगा। ये हमारा उद्देश्य है इसमें। अध्यक्ष महोदय से जानते हैं कि भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा मिशन है प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय करने की दिशा में, और वो है मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किस तरह से देश में आगे बढ़ना चाहिए और राजस्थान में इसकी क्या प्रगति है, राजस्थान की जलवायु, वातावरण सब प्राकृतिक खेती के बहुत अनुकूल है, तो इस दिशा में किस तरह से प्रयास हो रहे हैं आयोग के माध्यम से और किसान को क्या कुछ करना चाहिए। मैं आपके मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, और ये केवल राजस्थान नहीं पूरे भारत के पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में है। हमारे प्रदेश में भी अभी 3 जिले पहली स्टेज में लिए हैं, सिरोही है, टोंक है, अजमेर है, और इसके द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ के उनकी प्रोडक्शन लागत मतलब कम करके और अच्छा उनको मूल्य मिले, इस पे काम कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग से आने वाले दिनों में जो रोग में या दवाइयों में जो खर्चा कर रहे थे वो कम होगा, लोगों को सेहत अच्छी रहेगी, लोग ठीक रहेंगे, किसान स्वयं ठीक रहेगा। इसलिए नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का काम राजस्थान सरकार भी कर रही है। अभी जैसे मान लो भारत सरकार ने जो लिए हैं किसानों के लिए, उसमें राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से अलग से 40 करोड़ रुपए का बजट और दिया कि भाई इन नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती से ज़्यादा किसान जुड़े और ज़्यादा किसानों को फायदा हो। जी। किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बातें होती है और होनी भी चाहिए, इतना बड़ा देश है। आपकी नज़र में, आप तो स्वयं एक किसान पुत्र हैं, आपकी नज़र में किसान को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए और सरकार को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए ताकि किसान आमदनी दुगुनी की दिशा में आगे बढ़े। नहीं, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में किसानों की आय डबल करने के लिए पहला फॉर्मूला तो भैया किया कि हमें जो बाज़ार भाव कई सालों से बहुत कम आगे बढ़े, यानी कम ऊंचे भाव आए थे, इस कारण से सरकार ने कमेटी मंत्रियों की बनाई जिसमें मुझे भी मौका मिला था और 7 आदमियों कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जहाँ पे एक फसल ही हो रही है उनके एमएसपी ज़्यादा किए जाएँ। और एमएसपी हमारे जैसे मूंग है, बाजरा है, इनका काफ़ी 1.5 गुना से ज़्यादा कर दिया था हम लोगों ने, और सभी फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया। तो एक तो एमएसपी के मार्फत किसान की आमदनी बढ़े, दूसरा ये किया गया था कि किसान अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ किए। तीसरा उनको इनपुट जो है यानी आपका बीज जो है उत्तम किस्म का बीज दिया जाए ताकि वो पैदावार। चौथा प्राकृतिक जो विषमताएं हैं प्रकृति के द्वारा उनको झेलने की शक्ति बीज में हो, वो पैदा, नहीं तो क्या है थोड़ी सी कोई चीज़ होती है उस कारण से फसल नष्ट हो जाती है, तो उसको थोड़ा झेलने की शक्ति हो। और इसके लिए हमारे साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है
अलग अलग जो KVK हैं, इसी प्रकार से सेंट्रल रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, IRA वगैरह ये सारे कर रहे हैं इनको। तो इतनी रोचक बातें और ज्ञानवर्धक बातें आपके लिए हो रही है किसान भाइयों। आपको आगे आना है, 2 कदम आयोग चलेगा, 2 कदम आप चलिए, 4 कदम आपके लिए आयोग चलेगा। आपकी उन्नति, आपका विकास ही लक्ष्य है। अब हम अध्यक्ष महोदय से जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में तकनीक आधारित खेती पहली आवश्यकता बन गया है। चाहे हम बात करें ड्रोन की बात करें, आज ड्रोन आ गए, घंटों का काम मिनटों में होता है, मैन पावर कम लगता है, श्रम की लागत, समय की बचत। तो ऐसे में आज किसान को टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग बहुत बड़ी और एक स्मार्ट फार्मिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। इस दिशा में आपका क्या सोचना है? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे प्रधानमंत्री जी, सबसे पहला उनका सपना है कि किसानों के वास्तव में हित में क्या काम हो सकता है। ड्रोन दीदी के मार्फत हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनको रोज़गार भी मिलेगा और जो वास्तव में घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। और इससे लागत कम आती है। आज आप यूँ यूरिया वगैरह से उसका ज़्यादा असर नहीं होता है। यदि ड्रोन से आप छिड़काव करेंगे तो कम डालने के बावजूद भी उसका असर ज़्यादा, दायरा बढ़ेगा। इसलिए एक तो ये बात ठीक बताया आपने। इसी प्रकार से पहले हर चीज़ कटाई करो, फिर उसको खलिहान में ले जाओ, तो कई महीने लग जाते थे। आज आपकी देखेंगे हार्वेस्टिंग के मार्फत कंबाइंड सारे काम अतिशीघ्र आसानी से हो रहे हैं। आसानी सारे टेक्नोलॉजी जो आई है उसका वास्तव में किसान उपयोग भी कर रहा है। पहले बैलों से ही सारी खेती होती थी, अब तो क्योंकि अब छोटे खेत हैं उनमें तो आज भी इसलिए बैलों को प्रोत्साहन के दे रहे हैं कि ट्रैक्टर से कई बार छोटे खेत में घूमने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पे बैलों से खेती करके किया जा सकता है। तो उसको राजस्थान सरकार ने अभी इस साल ही एनकरेज करने के लिए 30,000 का अनुदान दिया है, तो वो प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो मेरा ये है कि टेक्नोलॉजी और किसान का अनुभव वो दोनों मिलेंगे तो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय का मूल मंत्र है किसान का अनुभव और तकनीकी का साथ। आप जहां भी जाते हैं वहां एक मंत्र जरूर बोलते हैं, किसान का अनुभव और तकनीकी का साथ। यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो उत्पादकता सुनिश्चित है, किसान की खुशहाली सुनिश्चित है। अब अंत में एक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय से बहुत जरूरी है। किसान केवल खेत पर ही पूरी तरह से लगा रहता है, बाजार को ध्यान में नहीं रखता है। बाजार आधारित खेती यानी मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग आज जरूरी हो गया है। किसान बाजार पर नजर रखे और अपने उत्पाद को कहां बेचना है, कैसे बेचना है, किन मूल्यों में बेचना है, वो बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, किसान को आज हाईटेक होने के साथ साथ मंडियों से जुड़ते हुए हाईटेक फार्मिंग के साथ मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग करनी जरूरी हो गया है। इस दिशा में आपका क्या कहना है और क्या है आपका संदेश? मार्केट ओरिएंटेड नहीं होगा और गवर्नमेंट उसमें समर्थन भी दे रही है। आप पहले एक मंडी में जाता था किसान, आज किसान को ये सुविधा है ई नाम से कि भारत की 600 मंडियों में एक साथ जुड़ सकता वो, और जहाँ मूल्य ज़्यादा है वहाँ, हाँ ऑनलाइन है, वहाँ अपनी फसल को बेच सकता है। पूरा फ्रीडम है। और इसी प्रकार से जो किसानों के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी अपने उत्पाद का सही मूल्य मिले, इसके लिए मार्केटिंग इज़ मस्ट। और मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कई सारी योजनाएं भी हैं, सारी योजनाएं दी, ई नाम तो है ही साहब। इसी प्रकार से कई दूसरी योजनाएं उसके साथ में हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, किसान की सही उत्पाद का सही मूल्य मिले। कार्यक्रम के अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय का राजस्थान के किसानों के नाम क्या है संदेश कि वो प्रगति वाली खेती करें, समग्र खेती करें, विकासात्मक खेती करें इस दिशा में, और आयोग उनके साथ है, इस बारे में आपका क्या है संदेश? मैं किसानों से एक ही चीज़ निवेदन करना चाहूँगा कि आज की तारीख में अपने अनुभव को तकनीकी से जोड़ें। दूसरा, प्राकृतिक खेती पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय क्वालिटी ऑफ लाइफ का है। हर आदमी बड़े अच्छे ढंग से जीना चाहेगा। उपभोक्ता चाहता मुझे सही खाना अच्छा खाना चाहेगा। उपभोक्ता वर्ल्ड मार्केट में भारत को टिकने के लिए भी बहुत अच्छी क्वालिटी की पैदावार जानी अति आवश्यक है। इसलिए क्वालिटी, क्वांटिटी और इन सब को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और किसानों को अपने बच्चों को भी जो कहीं सर्विसेज वगैरह में की बजाय स्टार्टअप पे ज़्यादा जोर दें, एंटरप्रेन्योर बने, साहसी बने और स्टार्टअप चालू करके। और देन किसान, अब हमें वापस, पहले हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती थी, बीच में सारे ट्रैक्टर से करके, अब हमारा किसानों के साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे पुनः जोर देना पड़ेगा, जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन भी बैकयार्ड
हाँ, पोल्ट्री एक ही फार्म किया। किसान के खेत एक- पर सारी यूनिट लगानी सारी पड़ेगी यूनिट ताकि उसका साल भर। बिल्कुल सही है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय का कहना है कि समग्र खेती करनी है, किसान के खेत पर सारी मॉडल की इकाइयां होनी चाहिए ताकि उसकी साल भर आमदनी सुनिश्चित हो सके। ये आपका कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय का। आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसानों से रूबरू हुए, इतनी अच्छी जानकारियां दी। आयोग के लक्ष्य बहुत है, कीर्तिमान बहुत है और आगे बहुत बढ़ना है और राजस्थान के किसानों के लिए बहुत कुछ नई खुशहाली लेकर आएगा आयोग। बहुत कुछ सोचते रहते हैं, आप स्वयं किसान पुत्र हैं, लगातार किसानों के बारे में चिंतित रहते हैं। तो ये था आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राजस्थान किसान आयोग के माननीय अध्यक्ष CR चौधरी साहब का। आपके साथ बहुत बहुत बातचीत का आनंद आया। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका अभिनंदन और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रयास साहब हृदय से धन्यवाद और किसान भाइयों को राम राम। और आपके मार्फत जो भी किसानों को मैं कहना चाहूँगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो किसान आयोग को डायरेक्टली लिख करके संपर्क कर सकते हैं। यही मेरा किसानों को यदि कोई भी समस्या आती है तो अध्यक्ष महोदय का कहना है कि राजस्थान किसान आयोग के कार्यालय में पंत कृषि भवन में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत आपका एक बार फिर से अभिनंदन, आभार। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।